नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास रहेगी जिसमें पर्यावरण से शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देख तो चलो अपन चलते हैं। इससे पहले अपनी क्लास हो चुकी थी 10 क्वेश्चनों की। क्लास अपनी 10 क्वेश्चनों की रहेगी और ये क्लास एमपी टेट, सी टेट और रीट 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिए। और उसमें मेरी पहले भी टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में पैडागोजी की और पैडागोजी और उसकी बाल विकास वगैरह सबकी यहाँ पर क्लास अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। अपना क्वेश्चन है 21। डिस्प्ले पर देखो बोर्ड पर सीखने की सबसे प्रभावी विधि है। सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? अपन बोर्ड पे क्वेश्चनों को देखेंगे और अपन भी यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? स्वयं करके या निरीक्षण द्वारा या परीक्षण करके, ये सभी। तो सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? स्वयं करके। कौन सी प्रभावी विधि है? स्वयं करके सीखना। अब सीखने की सबसे प्रभावी विधि तो ये हो गई। अब चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्राफ का रूप है। ग्राफ का कौन सा रूप है? क्षेत्रफल वाले ग्राफ, दंड एवं लंब ग्राफ, चित्र ग्राफ, उपरोक्त सभी। देखो, ग्राफ का रूप क्या है? क्षेत्र वाले ग्राफ का भी एक रूप है, दंड एवं लंब ग्राफ वाले को भी ग्राफ बोलते हैं, और चित्र ग्राफ को ग्राफ का भी एक रूप है। तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये अपना आंसर हो जाएगा। अपना 23। प्राप्त ज्ञान या कौशल का उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में सहायक रूप में उपयोग में लाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, शिक्षण कहलाता है, या प्रभावशाली शिक्षण कहलाता है। प्राप्त ज्ञान या कौशल का उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में सहायक रूप में उपयोग में लाना कहलाता है। प्राप्त ज्ञान या कौशल का उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में सहायक रूप में उपयोग में लाना कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, शिक्षण कहलाता है, ये प्रभावशाली शिक्षण कहलाता है। तो देखो, प्राप्त ज्ञान या कौशल का उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में सहायक रूप में उपयोग में लाना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ये वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ब वाला। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 24। देखो 24 क्या कहता है। देखो, पर्यावरण प्रदूषण पर दत्त कार्य या असाइनमेंट निम्न में से किस प्रकार छात्रों की सहायता करेगा? पर्यावरण प्रदूषण पर दत्त कार्य या असाइनमेंट निम्न में से किस प्रकार छात्रों की सहायता करेगा? पर्यावरणीय प्रदूषण पर बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। यह दत्त कार्य छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागृत करता है। यह सी ऑप्शन है। प्रतिदिन पर्यावरणीय प्रदूषण पर गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य के रूप में दत्त कार्य छात्रों में जागरूकता का विकास करते हैं। उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें आंसर सही होगा अपना? तो पर्यावरण प्रदूषण पर दत्त कार्य या असाइनमेंट निम्न में से किस प्रकार के छात्रों को सहायता करेगा? तो देखो, पर्यावरणीय प्रदूषण पर बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। ये भी सही है। दत्त कार्य छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करता है। ये भी सही है। प्रतिदिन पर्यावरणीय प्रदूषण पर गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य के रूप में दत्त कार्य छात्र में जागरूकता का विकास करता है। तो अपना कौन सा आंसर होगा? उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25 को। देखो, प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग निम्नलिखित कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के लिए या माध्यमिक कक्षा के लिए, उच्च कक्षा के लिए? कोई नहीं। देखो, प्रतिरूप या मॉडल का प्रयोग निम्नलिखित कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? तो देखो, प्रतिरूप मॉडल का उपयोग निम्नलिखित कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? प्राथमिक कक्षा के लिए है। हाँ, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें?
प्राथमिक कक्षा के लिए। अगला प्रश्न है अपना, जब पूर्व का अधिगम या आदत नवीन व्यवहार को अर्जित करने में बाधक बनता है तो ये कहलाता है ऋणात्मक हस्तांतरण या धनात्मक हस्तांतरण या एकपक्षीय हस्तांतरण या इनमें से कोई नहीं। जब पूर्व का अधिगम या आदत नवीन व्यवहार को अर्जित करने में बाधक बनता है तो यह क्या कहलाता है, ऋणात्मक हस्तांतरण कहलाता है या धनात्मक हस्तांतरण कहलाता है या क्या कहलाता है। तो देखो, तो क्या कहलाता है, ये ऋणात्मक हस्तांतरण कहलाता है। जब पूर्व का अधिगम या आदत नवीन व्यवहार को अर्जित करने में बाधक नहीं बन के साधक बन जाए तो कौन सा होगा, धनात्मक हस्तांतरण होगा। अगर उसमें बाधक बनता है, रुकावट बनती है, तो क्या बनता है, ऋणात्मक हस्तांतरण बनता है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने या प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। किसने कहा, तो देखो ये एक परिभाषा है। किस वैज्ञानिक ने ये कहा कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने या प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। किसने कहा, वेस्ली ने कहा या वेबस्टर ने कहा या शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, किसने कहा, ये अपना कौन सा आंसर होगा अपना। तो देखो, संपूर्ण पृथ्वी तो किसी भाग के धरातल के आकार को स्थिति को किसी पैमाने या प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। ये वेबस्टर ने कहा, अपना बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, सर्वोत्तम साधन कौन सा है। किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, अनुबंध है या उसके सहपाठी है, भाषा का माध्यम है, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा अनुबंध वाला। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के माध्यम की समस्या के संबंध में कौन सा सुझाव सही है। यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के माध्यम की समस्या के संबंध में कौन सा सुझाव सही है। शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, व शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन, शिक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के माध्यम की समस्या के संबंध में कौन सा सुझाव सही है। शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। तो देखो कौन सा होना चाहिए इसमें। तो देखो अपना इसका सही आंसर कौन सा होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के माध्यम की समस्या को के संबंध में कौन सा सुझाव सही है, कि अपना यह सही आंसर होगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ या वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती तो वह का प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, क्या रेखाकृत का करता है या बुलेटिन बोर्ड का या मॉडल का है या मानचित्र का। देखो 10 सेकंड का समय है। तो देखो, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो वो किसका प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो किसका प्रयोग करता है, रेखाकृत का, बुलेटिन का, बोर्ड, मॉडल का या मानचित्र का। कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा, अपना सही आ जाएगा, मॉडल का उपयोग करता है। ये अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन इसमें आज पढ़े थे, और आगे किसकी क्लास 10 क्वेश्चनों की अगली क्लास रहेगी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो कैसा लगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे और गरीब लोगों को भी पता चल सके, इससे इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और आप मेरे अगर फेसबुक पेज पर आप नए हो तो कृपया करके उसको लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे मेरी कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होगी जब भी मैं लाइव या अपलोड क्लास करूँगा। तो
Thank you for watching this video.